सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए फिर आपसे जुड़ गए हैं आपके पास बात करने के लिए। जी हाँ, बात करने के लिए आप समझ ही रहे होंगे कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आज जो आपके साथ जो हम पढ़ाने वाले हैं, मैं पिछली क्लास में जो एडजेक्टिव का पार्ट हमने खत्म किया, बहुत बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ने के उसका काम किए, एक एक दायरे पर हम लोग काम किए। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। बस जितनी भी लेक्चर आपके पास आपके मोबाइल में उपलब्ध है, बस उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। एक बार ना देखें, दो बार देखें, आपको समझ में आएगा, इस बात की मुझे उम्मीद है। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो आइए फिर उसी से आज एक चीज़ नया टॉपिक आपके सामने, जब काम हमने एडजेक्टिव पे काम किया नाउन पे और प्रोनाउन पे, जब हम लोग तीन चीज़ पे बहुत बेहतर लेवल से काम कर चुके हैं, तो एक नया टॉपिक आपके सामने आज नया चीज़ आपके साथ हम लेकर आए हैं, मौजूद है, जिसका नाम हम देने का काम करते हैं। बहुत बेहतर चीज़ है जिसका हमने नाम किया एडवर्ब। क्या लिखा हमने? एडवर्ब। आज जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको ग्रामर में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी रोल है। आज इसी की क्या खेल है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, एक एक दायरे पर आज हम लोग आज से शुरू से आज इसकी इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे। हम लोग इस पर काम आगे जाने से पहले आज एडवर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि ग्रामर के नज़रिए में अगर हमको एडवर्ब देखना होगा, एरर में अगर हमें मिल जाता है तो एडवर्ब को कैसे पहचानना है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले चीज़ मैं आपसे बोल लूँ कि अगर इसकी डिफिनेशन हम तैयार करने का कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर इसकी हम डिफिनेशन तैयार करने का कोशिश करें तो हमारा डिफिनेशन तैयार होता है चलिए इसका डिफिनेशन हम आपके सामने शेयर करने का काम किया, बताने का। तो आइए पढ़ते हैं क्या इसका डिफिनेशन तैयार हुआ जी। ए वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब अ प्रीपोजिशन कंजक्शन और कंप्लीट सेंटेंस। गौर करना है, हम लोग एडजेक्टिव में क्या सीखे थे? एडजेक्टिव हम लोग सीखे थे कि एडजेक्टिव की पहचान कब करते हैं, जब किसी भी नाउन और प्रोनाउन की वो जब खासियत बताने का वर्ड आ जाता है, वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। वहां पे क्या सीखा था? नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताने के लिए। आज हम लोग एडवर्ब में क्या सीखने वाले हैं कि कोई ऐसा वर्ड, कोई एक वर्ड है जिसको मॉडिफाई करने के लिए, जिससे वर्ब की मॉडिफाई करने के लिए, या खुद की एडजेक्टिव की, या अनदर एडवर्ब की, या प्रीपोजिशन की, या कंजक्शन की। मतलब हमने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड आएगा जो अपने आप को खासियत बताने के काम करेगा, वो वर्ब का, या बात करेंगे उसी की खासियत बताने के लिए एडजेक्टिव का, या साथ ही साथ वो दूसरे एडवर्ब का और प्रीपोजिशन और कंजक्शन का। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एडजेक्टिव में हम लोग दो ही चीज़ सीखे थे। एडजेक्टिव की इतनी ही पहचान होती है कि वो जब भी आएगा तो नाउन और प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्वालिफाई करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए जो बात हमारी होती है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवर्ब में क्या सीखना है कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर दुनिया के जितना भी वर्ड है, दुनिया का जितना भी वर्ड है, उस वर्ड को अगर मॉडिफाई करने के लिए, उसी वर्ड को खासियत बताने के लिए जो वर्ड आएगा, वो वर्ड ही अपने आप में क्या रूप ले लेगा? एडवर्ब का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो वर्ड हमारा आएगा वो वर्ड क्या बनेगा? एडवर्ब का। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव की पहचान थी नाउन और प्रोनाउन का। उसके बाद जितना भी चीज़ हमारा बच जाता है, दुनिया का जितना भी, वो वर्ड अगर खासियत बताने वाला वर्ड आ रहा है तो वर्ड अपने आप में एडवर्ब का रूप लेता है। अब ये कैसे काम करता है, उसके लिए कुछ एग्जांपल हमें आपके लिए लेना है। तो देखना पहला ही एग्जांपल। तो हमने क्या समझ रहे थे, हमारे सामने जो डिफिनेशन दिया है उसके लिए एक चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल आपके लिए पेश किए। तो पहला एग्जांपल पर गौर करते हैं। बोलता है ही रैन फास्ट। ठीक है, तो ये तो वर्ड हमारा दे दिए गए, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसमें पहचान क्या फाइंड आउट करना है? एडवर्ब का। क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं? एडवर्ब का, तो जिक्र भी हम एडवर्ब का ही करेंगे। तो गौर करना है। तो पढ़ने का प्रयास किया तो बोलता है ही रैन फास्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ही तो अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ जी, ये तो समझ रहे हैं, और रैन अपने आप में क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। तो अब ये जो हमारा वर्ड बच गया, चूंकि दो की पहचान तो हमारे सामने हो ही चुकी है, ये वर्ड जो बच रहा है अब इसी पे सारा खेल है। क्योंकि इसी को हमको नाम देना है, अब इसको ग्रामर में क्या नाम देना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गौर करना है। अब आप सोचिए
कि वो फास्ट है कि उसका दौड़ने का तरीका फास्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पे सारा कंसेप्ट हमारा खेल है पूरे एडवर्ब में। आपको सोचना है कि वो तेज दौड़ा, इसकी अगर हिंदी में निकालने की कोशिश करें तो वो तेज दौड़ा। अगर वो तेज दौड़ा तो कैसे, कहने का मतलब वो तेज है या उसका दौड़ने का तरीका तेज है। तो आप सोच रहे हैं कि सर वो तेज नहीं है, उसका दौड़ने का तरीका तेज है। गौर करना इस बात को, यानी ये जो फास्ट आया किसके बारे में बता रहा है? ये जो फास्ट आया क्या सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है? जी नहीं, वो फास्ट नहीं है, ये इंसान का दौड़ने का तरीका फास्ट है। यानी दौड़ने का तरीका के बारे में बता रहा है कि वो दौड़ता कैसे, फास्ट है। यानी इस बात का क्वालिफिकेशन किसके लिए बता रहा है? रैन का। यानी रैन अपने आप में क्या है? वर्ब है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब, यानी कोई ऐसा वर्ड लाएंगे जो अपने आप में वर्ब की बात को मॉडिफाई करता है। यानी इसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ये जो वहां पे वर्ड आया ये अपना पे क्या बना जी? एडवर्ब बना। क्या बना? एडवर्ब बना। क्यों बना? क्योंकि ये वर्ब की बात को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है। कोई इंसान तरीका क्या है उसका? दौड़ने का तरीका तेज है। यानी इसी बात को मॉडिफाई करने के लिए जो फास्ट हमारा आया ये एडवर्ब का रूप ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एडजेक्टिव में क्या सीखे थे कि कोई नाउन और प्रोनाउन की बात खासियत बताती है तब हम एडजेक्टिव मानते हैं। और यहाँ पे क्या हो रही है? वो थोड़ी सी उल्टी हो रही है। यहाँ पे तो खासियत तो आई है फास्ट, लेकिन बात किसी हो रही है? रैन का, यानी वर्ब का। इसी को बात बताने के लिए जो बात आया एडवर्ब कहलाया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल हमारी जरूरत है। मैं एक एक कंसेप्ट आपको काम कर रहा हूँ, चूंकि आज हमारा इसका फर्स्ट चीज इंट्रोडक्शन है, तो पहला हमें बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ लिया जाए, फिर हम लोग खेल को एक एक चीज को समझते जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। चलिए अब देखना यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपके लिए जुड़ गया है, बहुत बेहतरीन चीज है। बोलता है दिस बुक इज रिमार्केबली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब की चर्चा हो ही रही है। अगर आगे बढ़ने का कोशिश करें तो हमारे सामने जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो कैसा वर्ड है? आज से जानिए कि इंटरेस्टिंग वर्ड अपने आप एक बिल्कुल एडजेक्टिव वर्ड होता है। कैसा होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। जब हमारे सामने ये एडजेक्टिव वर्ड आ गया, क्या आ गया? जब एडजेक्टिव वर्ड आ गया तो इससे पहले जो वर्ड आया हुआ है, इससे पहले जो वर्ड आया ये कैसा वर्ड है? ये अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे एडवर्ब की चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर दिस बुक इज रिमार्केबली इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग अपने आप में कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। और इसी चीज को, इसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ये जो वर्ड हमारा आया ये अपने आप में कैसा रूप ले लिया? एडवर्ब का रूप ले लिया। यानी हमारा एक और डिफिनेशन मिल गया कि ये वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। कोई ऐसा वर्ड लेंगे जो एडजेक्टिव की भी खासियत बताने के लिए, एडजेक्टिव तो है लेकिन एडजेक्टिव की ही खासियत बताने के लिए जो ये वर्ड हमारा रिमार्केबल हुआ, इसी की खासियत बताने के लिए जो वर्ड आया ये वर्ड अपना में क्या बना? एडवर्ब बना। क्या बना? एडवर्ब बना। क्योंकि डिफिनेशन भी हमारा वही बोल रहा है कि एडजेक्टिव की भी खासियत बताने वाली जो वर्ड आता है वो भी अपना में एडवर्ब का रूप ले लेता है। तो एक दो एग्जाम्पल पे जो हम काम किए आपको कोई कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, तो कुछ और एग्जाम्पल हमारे लिए जरूरी है, तो देखना है। चलिए कुछ और एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लिए हैं, क्योंकि एक एक चीज़ पे हमको बहुत बेहतर, चूंकि आज इसकी इंट्रोडक्शन है तो पहले हमको बहुत बेहतर लेवल से इसका कंसेप्ट को समझ लेना। तो अब एग्जाम्पल हमारे सामने जुड़ गया, ही सिंग्स वेरी मेलिफियसली। मेलिफियसली का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसकी हिंदी अगर हमको इसका होता है मधुर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देखिए ये जो वर्ड हमारे सामने आया है, ये जो वर्ड हमारे सामने आया ये कैसा वर्ड है? अपने आप में एक एडवर्ब है। कैसा वर्ड है? एडवर्ब है। कैसा वर्ड है? एडवर्ब। तो इसी बात को, इसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, इसी की खासियत बताने के लिए ये जो वर्ड हमारे सामने जुड़ा ये भी अपना पे एक एडवर्ब है। क्या है? ये भी अपना पे एडवर्ब है। यानी अब हमारा एक और दायरा मिल गया कि वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, वो तो अनदर एडवर्ब नहीं, एक और एडवर्ब के सामने, क्योंकि ये तो अपने पे ऑलरेडी एडवर्ब है ही। इसी एडवर्ब को खासियत बताने के लिए एक और एडवर्ब की जरूरत होती है। यानी ये भी जो वर्ड हमारे सामने जुड़ा वो एडवर्ब भी जुड़ा। यानी एक चीज यहाँ पे एक और नियम बन गया है, यानी दो एडवर्ब को साथ साथ हम यूज कर सकते हैं। यानी इसी एडवर्ब को खासियत बताने के लिए जो सामने वाला वर्ड भी आया ये एडवर्ब हुआ, यहाँ पे हम एडजेक्टिव का जिक्र नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे, तो बोलता है द वाटर वॉज जस्ट ब्लू द डेंजर मार्क। तो हमारे सामने जो एग्जाम्पल दिया गया, आप आगे बढ़ने का प्रयास करते तो ब्लू जो शब्द आया वो कैसा वर्ड है?
तो और दूसरा ये एग्जाम्पल जब हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो बोलता है द वाटर वाज जस्ट बिलो द डेंजर मार्क। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, ये वर्ड जो हमारे सामने आया एक ऐसा वर्ड है, इसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि अपना पे क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसी बात को, इसी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड हमारे सामने ये जुड़ा हुआ है, ये वर्ड अपना पे क्या है, समझना इस बात को। तो ये वर्ड अपना पे क्या बना जी? एडवर्ब हुआ। चूंकि अब हमारे सामने एक और दायरा मिल गया कि वर्ड विच इज यूज टू मॉडिफाई प्रीपोजिशन, यानी कोई ऐसा वर्ड लाएंगे जो प्रीपोजिशन की भी खासियत बताने के लिए जो वर्ड हमारा उसके पहले जुटेगा, ये वर्ड अपना में क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। यानी ये जो शब्द हमारे यहाँ सामने आया, इसी को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द हमारे सामने जुड़ा, ये जस्ट अपना में एडवर्ब का रूप ले लिया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। तो आइए फिर एक एक चीज़ को दायरा से फिर मिलते हैं आगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप तक समझे होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने अगर कोई इंसान पूछ दिया जाए, कोई इंसान आपसे पूछ दिया जाए, डू यू वांट सम कॉफ़ी, बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, डू यू वांट टू सम कॉफ़ी। तो आप जवाब अगर देना चाहें, जवाब आप देना चाहें तो आप बोल सकते हैं नो। एक वर्ड में अगर बोलना चाहे तो नो। तो आपको यहाँ पूछ दिया जाए कि नो वर्ड का हम यहाँ पे जिक्र कर दिए, अगर इसको ग्रामर का लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या होगा? हम मानते हैं कि अपने आप एक निगेटिव वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ग्रामर में नजरिए में अगर और दूसरा कोई नाम देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? तो अगर इस नो में क्या छुपा है मालूम है? अगर इस नो का अगर हम डिटेल लिखने का कोशिश करें तो आप यही बोलना चाहते हैं कि आई डू नॉट वांट एनी कॉफ़ी। आप यही नहीं बोलते हैं, बोल तो देते हैं आप नो, एक वर्ड में आप बोल देते हैं शॉर्ट में कि नो, लेकिन अगर इसी की डिटेल में अगर हम बोलना चाहें तो आप यही बोलने का काम करते हैं कि आई डू नॉट वांट एनी कॉफ़ी। तो यानी यहाँ पे जो बात हमारी आई, यहाँ जो बात हमारी आई, ये नो अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब का रूप ले लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसी की बात को जो डिटेल आपने कहा या नो, ये नो ही अपने आप में एडवर्ब का रूप ले लिया। जैसे एक और चीज़ पर आप देख लेते हैं। देखिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बस एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत पूरा खेल समझ में आएगा। आप बोलते हैं, जनरली हम लोग बोल देते हैं कि प्लीज सिट डाउन, बोलते हैं ना हम लोग। आज आपको समझ में आएगा कि ग्रामर कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए, पढ़ने का प्रयास करते हैं, प्लीज सिट डाउन। तो सिट डाउन अगर एक सेकंड के लिए हम बोलेंगे किसी इंसान को, अगर प्लीज ना बोलकर बोलेंगे रिक्वेस्ट में, अगर मान लेते हैं कि अगर प्लीज सिट डाउन, अगर प्लीज को छोड़कर खाली इतना बोलने की कोशिश करेंगे सिट डाउन, तो सिट डाउन कह देने से समझ में आता है आप किसी इंसान को ऑर्डर दे रहे हैं या सामने वाला आपको ऑर्डर दे रहा है, यानी सिट डाउन का मतलब ये हुआ। लेकिन इससे पहले अगर हम जोड़ने का कोशिश करें प्लीज, ठीक है, अगर सिट डाउन से पहले हम जोड़ने का काम करें प्लीज, तो अब बोलेंगे प्लीज सिट डाउन, यानी अब समझ में आ रहा है कि आप किसी इंसान को हम बोलेंगे या कोई हमसे बोलेगा तो वह इंसान अपने आप या तो हमसे रिक्वेस्ट करेगा या ऑफर करेगा, ठीक है। तो आपको करने मतलब जब यही रिक्वेस्ट या ऑफर की बात हो जाती है तो ये जो प्लीज का यहाँ सेंस हुआ, ये तो अपने आप में एक तरह का वर्ब का लेकर आया, लेकिन ये जो प्लीज आया, ये प्लीज अपने आप यहाँ एडवर्ब का रूप ले लिया। क्या ले लिया? एडवर्ब का रूप ले लिया। चूंकि कैसे? चूंकि ये बात हमें प्लीज रिक्वेस्ट के सेंस में बात करें, और जो रिक्वेस्ट के सेंस में हमने यहाँ पे जो चर्चा की है, ये प्लीज अपने आप में क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। चूंकि एक एक कंसेप्ट पर हम काम करें, अभी हम कोई बहुत बड़ा खेल नहीं आपको दिखा रहे, बहुत बेहतरीन लेवल पे हम एक एक दायरे पर आपको काम करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर इस चीज को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे एक और चीज के साथ, तो देखना है। आइए अब इस चीज को समझ लेने के बाद अब आपको वक्त हो जाएगा कुछ नियम और कायदे से मिलाने का। तो पहला नियम आपको मालूम है कि आपको मैंने जिक्र किया, मैं आपको इसकी चर्चा एडजेक्टिव में या बात करें नाउन में कर चुका हूं। आपको जाना पहचाना मिल रहा होगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर दो नाउन साथ साथ जिक्र किया जाए, समझना इस बात को है, इसकी चर्चा मैं नाउन में किया हूं, अब उसका खेल यहाँ एडवर्ब में काम करने वाला है। अगर दो नाउन को साथ साथ जिक्र किया जाए तो हमने वहां पे क्या बोला था कि अगर नाउन से ये ठीक फैले, ये जो नाउन आया इस नाउन को हटा के हम एडजेक्टिव का रूप ले लेंगे। क्या करेंगे? एडजेक्टिव बनाने करेंगे। ये तो हमारा पहला बात हुआ जी। अब दूसरा बात हमने क्या सीखा था कि अगर मान लेते हैं अगर दो एडजेक्टिव हम साथ साथ जिक्र करना चाहें, दो एडजेक्टिव हम साथ साथ जिक्र करना चाहें, तो ये एडजेक्टिव हम रखने के काम करेंगे और इस एडजेक्टिव को हम हटाकर इसी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। और तीसरा हमने क्या सीखा था? तीसरा हमने सीखा था कि अगर आपको दो एडवर्ब साथ साथ दिखाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम दो एडवर्ब किसी भी एरर में साथ साथ दिखा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि दो नाउन को साथ साथ नहीं दिखा सकते और दो एडजेक्टिव को साथ साथ नहीं दिखा सकते हैं। जब दो नाउन को साथ साथ हम नहीं दिखा सकते तो करना क्या है? इस नाउन को हटा के आप एडजेक्टिव का रूप ले लेंगे, और जब दो एडजेक्टिव साथ साथ अगर जिक्र किया गया तो इस एडजेक्टिव को रखकर इस एडजेक्टिव को हटाकर
एडवर्ब का हम चर्चा करेंगे, और जब दो एडवर्ब हमको साथ साथ दिखाना पड़े किसी एरर में तो कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक नहीं हुई होगी, बस मेरे बात को बोल को ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखना है अब जो अभी हम आपके सामने नियम और दायरा आपको सिखाए उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, तो देखना आपके लिए जो ये एग्जाम्पल हम लिए हैं तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। सी सो रियली वेरी नाइस बैग्स। तो आपको एक चीज़ हम बताते हैं कि अभी हम दो वर्ड को फिलहाल भूल जाते हैं और इसको और इस दायरे पर हम काम करते हैं। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। सी सो नाइस बैग्स। आपको एडजेक्टिव में क्या सिखाए थे कि ये तो अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ जी, सब्जेक्ट हुआ, और ये वर्ब हुआ, ठीक है। और ये जो वर्ब हुआ तो आपसे पूछ दिया जाए ये जो नाइस वर्ड आया, या आपको मालूम है कि आपको एडजेक्टिव पहचानने के सिखाए थे व्हाट काइंड ऑफ, क्या सिखाए थे, व्हाट काइंड ऑफ, यानी आपको वो बैग जो दिखी वो किस प्रकार का बैग दिखी, यानी ठीक है। तो आपको जो मालूम है ये जो व्हाट काइंड ऑफ आंसर से मिलता है ये वर्ड अपने आप पे क्या बनता है, एडजेक्टिव बनाता है। आपको मैं सिखाया था कि व्हाट काइंड ऑफ से जो आंसर हमारा मिलता है वो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, और ये अपने आप में तो नाउन है, बैग्स क्या है, नाउन है। यानी सी सा व्हाट, उसने क्या देखा, यानी व्हाट से आंसर मिला हमारा, यानी व्हाट से आंसर मिला तो क्या बना, ये नाउन बना। यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव का जिक्र हम कर सकते हैं, चूंकि वो दायरे पर हम आपको रिलेट करके दिखा रहे हैं, जो दायरा भी हम इसके साथ नियम कानून बताएं। तो ये एडजेक्टिव हमारा मिल गया। अब बढ़ते हैं चीज पे, आप बोलते हैं सी सा रियली वेरी। अब हमारे सामने दो ही चीज बच गया। तो आपको यहाँ जो बात हो रही है, आपको जो यहाँ बात हो रही है, ये वर्ड इसी एडजेक्टिव की क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो बात हमारे सामने आया, एडवर्ब। वेरी कैसा वर्ड है, एडवर्ब वर्ड है। और इसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ये जो रियली भी है ये अपने आप में भी एक तरह का क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। अब ये दायरा हमारा काम कर गया। अभी हमने क्या सीखा था, नाउन से पहले एडजेक्टिव ला सकते हैं, हमारा आया जी, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव ला सकते हैं, यानी इसको हम लाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या सीखा था कि अगर हम लाना चाहें एडजेक्टिव से पहले तो क्या लाएंगे, हम एडजेक्टिव ना लाकर क्या लेंगे, एडवर्ब लेंगे। तो हमारे सामने तो एडवर्ब आ ही चुका है, क्या चुका है, एडवर्ब तो आ ही चुका है, क्योंकि हम आप सामने वो नियम रिलेट करके बता रहे हैं। तो दो चीज़ हमारा मिल गया। फिर हमने क्या सीखा था कि आप साथ साथ चाहें तो दो एडवर्ब को साथ साथ जिक्र कर सकते हैं। तो ये एडवर्ब और ये एडवर्ब दो साथ साथ, तो हम एडवर्ब का जिक्र किए ही सेंटेंस में। अगर आपसे कोई सेंटेंस बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप लिखने का अरेंजमेंट हमारा यही होना चाहिए कि सी सो रियली वेरी नाइस बैग्स, यानी ये बात हमारे अपने बिल्कुल सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से अरेंजमेंट करके ही बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। तो बढ़ते आगे एक चीज़ से, तो देखना है। चलिए इस चीज़ को समझ लेने के बाद एक ही चीज़ हमारे सामने एक और चीज़ जुट रहा है, आपको देखना है। आपके सामने जो हम लिखने का काम किया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपको समझना है कि टाइम के सेंस में एडवर्ब का क्या खेल है। तो आप टाइम बताने के लिए वर्ड का यूज करते हैं, बात कर ले व्हेन का, बोलते हैं ना आप लोग, कब, ठीक है। तो आप मान लेते हैं एक और चीज आप लिखिए, जितने भी चीज हमारे टाइम का सेंस में आता है, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, जितने भी चीज और भी हमारे सामने होती है, ठीक है। तो जितने भी चीज हमको बताने के लिए टाइम का सेंस में लेते हैं तो भी एक अपने आप में क्या है, एडवर्ब का रूप लेता है। जैसे मान लेते हैं, तो आइए उसके लिए एग्जाम्पल लिए हैं, बोले हैं हाउ मेनी हैव रिपीटेड दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बात करें कि जो स्टेटमेंट रिपीट किया वो कितने बार रिपीट किया गया है, यानी ये जो हमारा कितना बार का सेंस लाया, यानी टाइम का सेंस लेकर आया। ये जो वर्ड हमारे सामने आया ये अपना पे क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम बना। क्या बना, एडवर्ब ऑफ टाइम ही बना, क्योंकि इसमें सेंस हमारा क्या निकल रहा है, टाइम का, कि कोई भी स्टेटमेंट को कितना बार रिपीट किया गया। कोई बात आप बोलते हैं तो एक से ज़्यादा भी बात बोलते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो बात हमारे सामने है ये क्या बना, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी की पहचान हमारे सामने, क्योंकि टाइम का सेंस लेकर आया, तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप जो चीज़ के आज जो हम इंट्रोडक्शन में काम किए एडवर्ब का, इस खेल को पूरा समझने के लिए आप इसको घर में, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो आज इस चीज़ को आपके साथ मिलकर हम यही रोकते हैं। बस आप इसको घर में देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें लाइक करें, कमेंट करें, बताएं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं फिर चीज़ को लेकर। थैंक यू।